एक कपल रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाइक से घर लौट रहा था। दोनों आईटी में नौकरी करते थे। शनिवार का दिन था तो सोचा दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने चलते हैं, इसी बहाने एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये जो पल है ये उनके आखिरी पल होंगे। दोनों बाइक से घर लौट रहे थे, तभी अचानक से एक तेज रफ्तार कार आती है और उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार देती है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चला रहा युवक सड़क पर कई मीटर तक घिसटता है और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इस घटना का जिम्मेदार है एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ नाबालिग बेटा। ये दर्दनाक हादसा 18 और 19 मई की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे पुणे में हुआ। रात करीब 3 बजे पुलिस को इस हादसे की सूचना मिली। पुणे सिटी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के मुताबिक इस हादसे का आरोपी एक नाबालिग लड़का वेदांत अग्रवाल है। आरोपी एक रियल एस्टेट डेवलपर का बेटा है, तो जाहिर सी बात है कि पिता के पास खूब सारा पैसा होगा, तभी तो बिल्डर पिता ने बेटे को 1.5 करोड़ की पॉश कार चलाने के लिए दे रखी थी। देखिए, अगर आप सक्षम हैं, अमीर हैं, तो अपने बच्चों को महंगी चीज़ें खरीद कर देना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही रईस माँ बाप को अपने बच्चों को तमीज़ और नियम और कानून का पालन करना सिखाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है, किसी और की नहीं। आप अमीर हैं, आप 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान की कोई कीमत ही ना समझे। आप कहेंगे कि मैं यहाँ मॉरल पुलिसिंग कर रहा हूँ। दरअसल इतने सारे सामाजिक ज्ञान की बातें करने के पीछे की वजह ये है कि ये नाबालिग आरोपी न सिर्फ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, बल्कि शराब भी पी रहा था और बाइक से जा रहे जो कपल है उसको टक्कर मारने के बाद ही मौके से भाग भी रहा था। कहने का मतलब ये है कि एक तो ओवर स्पीडिंग, ऊपर से ड्रिंक एंड ड्राइविंग और फिर अंडर एज ड्राइविंग, और ये दो लोगों को कार से टक्कर मारकर 17 साल का लड़का मौके से भाग भी रहा था। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने इसको पकड़ लिया और जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती, लोगों ने इसकी पिटाई कर दी। पुणे सिटी के डीसीपी विजय कुमार के मुताबिक नाबालिग लड़के ने हाल ही में 12वीं की क्लास पास की थी और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वो दोस्तों के साथ पब में गया था, जहां उसने शराब भी पी। इस पार्टी से रात करीब 2:30 बजे वो 200 की स्पीड पर अपनी महंगी पॉर्श कार चलाते हुए घर जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक से जा रहे अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा को पीछे से उसने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से बाइक सड़क किनारे लगी रेलिंग से जा टकराई। अनीस कई मीटर तक सड़क पर घिसटता हुआ चला गया। दोनों की हादसे में मौके पर ही मौत होगी। पुलिस के मुताबिक दोनों मृतक राजस्थान के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 24 साल थी और दोनों ही आईटी में इंजीनियर थे। पुलिस के मुताबिक नाबालिग आरोपी वेदांत अग्रवाल पर आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है, यानी लापरवाही से मौत का कारण बनना। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में उन्हें शक हुआ कि आरोपी गाड़ी चलाते समय शराब पी रहा था, इसलिए आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। लेकिन इस टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही कोर्ट ने उसे जमानत भी दे दी। पुलिस के मुताबिक जिला कोर्ट को वेदांत द्वारा किया गया यह अपराध गंभीर नहीं लगा, इसलिए वेदांत को जमानत मिल गई। हम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक नाबालिग जो बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर 2 लोगों की जान ले लेता है, क्या उसका अपराध कोर्ट को संगीन और गंभीर नहीं लगा? कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपी वेदांत अग्रवाल को 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने के लिए और हादसे पर एक निबंध लिखने के लिए कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि शराब छुड़ाने के लिए उसे डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। खैर, इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।